जय हिंद बच्चों, नमस्कार। और पिछली क्लास आप लोगों ने देखा होगा, इसमें हम लोगों ने कुछ संख्याएं पे बातें की थी। संख्या में हो गया, जिससे एक बार रिवीजन कर देते हैं। इसको याद करने का था तो एक दो बार पढ़िएगा तो याद भी हो जाएगा। जैसा कि संख्या पढ़े थे तो संख्या को शॉर्टकट में रिवीजन कर दे रहे हैं, जिसमें संख्या है। ठीक, संख्याएं में हो गया वास्तविक, एक हो गया वास्तविक संख्या, एक हो गया काल्पनिक संख्या। अब वास्तविक में हो जाता है आपको परिमेय, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक, परिमेय में भी अगर कहिए तो एक हो जाएगा पूर्णांक हो जाएगा, पूर्ण संख्या। और एक क्या था, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या में जाइए तो सम संख्या ना, विषम संख्या। और इसमें कुछ था जैसे भाज्य, एक था भाज्य संख्या, था एक अभाज्य संख्या, एक था सह अभाज्य। ठीक, तो वास्तविक देखे थे जिसमें दुनिया की सारी संख्या जो हमें वास्तव में यूज में आती है उसको वास्तविक संख्या मान गया। काल्पनिक जो रूट में था -2 रूट -3, इस सब तरह का रूट के अंदर माइनस वाला उसको काल्पनिक, जिसका कोई यूज नहीं है। परिमेय हो गया जो p/q के रूप में था, यहाँ पे q=0, ये हो गया जो p/q के रूप में, ये नहीं था। पूर्णांक हो गया जिसमें -10, -5, इस तरह से -2, -1, 0, 1, 2, 3, इस तरह से पूर्णांक हो गया 0, 1, 2, 3। प्राकृतिक संख्या का 1, 2, 3 से, यानी परिमेय होगा जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, और परिमेय इसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। पूर्णांक हो गया इसमें प्लस माइनस सब आएगा, लेकिन बट्टे में कुछ नहीं होना चाहिए। उसको पूर्णांक यानी पूर्ण नहीं छूटे, पूर्णांक यानी पूर्ण होना चाहिए, यहाँ पर पूर्ण अंक होना चाहिए। फिर हो गया पूर्ण संख्या, इसमें 0 से शुरू हो जाएगा, 0 से लेके अनंत तक की संख्या पूर्णांक कहेंगे, पूर्ण संख्या कहेंगे। प्राकृतिक संख्या, उसमें बस 0 को छोड़ देंगे, 1, 2, 3 से लेके अनंत तक की संख्या का हो जाएगा प्राकृतिक संख्या। सम संख्या, इसी प्राकृतिक में क्या करेंगे, जो दो से जो कटेगा, जिसमें 2 से पूरे भाग लग जाएगा, जैसे 2, 4, 6, 8 ... सम कहेंगे। विषम किसको कहेंगे, जो बच गया 1, 3, 5, 7 ... से उसको विषम संख्या कहेंगे। भाज्य संख्या क्या पढ़े थे, जो एक और अपने आप के अलावा किसी और भी चीज से कटता है। जैसे 6 हो गया तो 1 से भी कटेगा, इसका गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड, 1 से भी, 2 से भी 2 तिया 6, 3 से भी 3 दूनी 6, 6 एका 6। एक और स्वयं के अलावा ये दोनों से भी कटे, इसको भाज्य संख्या कहेंगे। अभाज्य, मतलब क्या, नहीं। भाज्य मतलब भाग, जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी और से भाग नहीं लगे। जैसे 2 है तो 1 और 2 से कटेगा, 3 हो गया, 1 और 3 से कटेगा। आपको क्वेश्चन पूछ सकता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, या ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, तो इसे भी 2 होगा। लेकिन ये पूछे सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो ये फिर 3 हो जाएगा। सम अभाज्य इसमें क्या था, जोड़ा में था। इसमें क्या था, जोड़ा में था। जिन दोनों का HCF क्या हो, 1 है। जिन दोनों का HCF 1 है उसको क्या कहेंगे, सम अभाज्य संख्या कहेंगे। ठीक, एक रिवीजन हो गया, रिवीजन हो गया। 2 क्लास को 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे, पढ़ेंगे, याद पढ़ना है, 3 बार 2 बार 4 बार पढ़ना है। और पढ़ने के बाद ना मन में, जैसे पढ़ लिए, पढ़ने के बाद मन में रिवीजन करना है, मन में ही रिपीट कर लिए तो समझिए वो आपका हो गया, मन में आ गया तो मन पे जोर देना है, जोर दे के याद करना है। ठीक, तो हो जाएगा। अब चलते हैं अभाज्य गुणनखंड। आपका जो 10वां का जो पहला चैप्टर NCERT का वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या में जो
पहला चैप्टर अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ निकालना, एलसीएम निकालना, ये सब। तो आज सीखते हैं प्यारे बच्चों अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं किसी भी संख्या का, और इसके माध्यम से हम एलसीएम एचसीएफ कैसे निकाल सकते हैं। ठीक, देखिए आज हम लोग सीखते हैं अभाज्य गुणनखंड निकालना। ठीक, किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालना। ठीक, अभाज्य गुणनखंड निकालना, किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालना आज हम लोग सीख रहे हैं। जैसे सबसे पहले छोटी संख्या से लेते हैं, छोटी संख्या कोई भी ले लीजिए, जैसे मान लीजिए 10 ले लीजिए। ठीक, इसको हम क्या करेंगे ना, पहले से 2 से डिवाइड, सबसे छोटी अंक 1 से तो सब करता है, 2 ले ली। अभाज्य 2 क्या है, अभाज्य संख्या है, सम अभाज्य संख्या है ना, 2 पंचे 10 हो गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 5 लिख सकते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए 12 हो गया, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 छके 12, 2 या 6, यानी 12 बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2, 2 गुने 2 गुने 3, इस तरह से लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए 20 हो गया, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 दाहिने 20, 2 पंचे 10। ठीक, यानी 20 बराबर 2 गुने 2 गुने 5। ठीक ना, लिख सकते हैं। इसी तरह कुछ भी ले लीजिए आप, 35 हो गया, 36 हो गया, उसको ले लीजिए। 18 दूनी 36, 2 9 18, 3 3 9, इसको 36 बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 लिख सकते हैं ना। इसी तरह से कितना का भी ले लेंगे। ठीक, अब इसी में जैसे कहेगा अभाज्य गुणनखंड निकालना सीख लिए, इस तरह से निकालेंगे। ठीक, मान लीजिए जैसे 150 है। ठीक, कैसे निकालेंगे, 2 से 2 सत्ते 14, 10 2 पंचे 10, फिर 3 से लगेगा 25 या 75, फिर 5 से देंगे 25 25, यानी 150 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 5। तो अभाज्य गुणनखंड निकालना सीख गए। अब अभाज्य गुणनखंड के माध्यम से हम लोग एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम मतलब लोएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ मतलब हाईएस्ट मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। ठीक, मान लीजिए बच्चों जैसे 2 संख्या रहेगा, जैसे 2 की संख्या कोई रहेगा, मान लीजिए वो कोई 8 दे दे और मान लीजिए 20 दे। ठीक, क्वेश्चन रहेगा इसका संख्या का एलसीएम एवं एचसीएफ अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालने के लिए, अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालने के लिए आप लोग का पहला चैप्टर यही है, निकालने के लिए। ठीक, तो कैसे करेंगे, तो जैसे अभी अभाज्य गुणनखंड सीखे थे, तो 8 और 20 है, 8 20 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक, जैसे 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 लिख सकते हैं, 2 गुने 2 लिख सकते हैं। ऐसे 20 है, 20 को कैसे लिख सकते हैं, अगर जिससे नहीं हो तो वो अपना साइड में कर लेंगे, लगा करके देख लेंगे, अगर कोई बड़ी संख्या है तो साइड में करके 2 2 चौका 8, 2 दूनी 4 बस साइड में कर लेंगे। 20 है तो जैसे 4 पंचे 20 होता है, 4 को तोड़ेंगे तो कितना होगा, 2 दूनी 4, 2 गुने 2 4 अंक में 5, 20 हो। ठीक, अब बात रहा इसमें एलसीएम और एचसीएफ निकालने, तो एचसीएफ जो होगा एचसीएफ हो जाएगा जो ये दोनों में कॉमन है, जो दोनों में कॉमन है सिर्फ वही होगा एचसीएफ। एलसीएम क्या होगा, जो दोनों में कॉमन है उसको तो लेंगे उसको एक बार, और जो दोनों में जो बाद जो शेष रह जाएगा उसको भी ले लेंगे, वो हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। ठीक, तो जैसे देखिए इस दोनों में क्या मिलता है, 2 मिल रहा है, 2 इसमें 2 इसमें देखिए 2 मिल रहा है, और 2 इसमें 2 बच गया, इसमें 5 बच गया, इसका कोई जोड़ी नहीं है। तो जैसे एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ कहेगा एचसीएफ, तो इसमें जोड़ी में से एक ठो लेंगे, 2 2 है तो 1 2 लेंगे, फिर ये जोड़ी में से 1 लेंगे, 2 ले लिए, बस इतना ही हो जाएगा एचसीएफ, 2 दूनी 4, यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, कहेगा एलसीएम
ठीक। एलसीएम में क्या होगा, जो एचसीएफ में जो कॉमन जो लिए थे, इसमें से भी 1 2, इसमें से भी 1 2, और जो शेष बच गया इसमें क्या बच गया, 8 वाला में 2 बच गया, और 20 वाला में क्या बच गया, 5 बच गया। ठीक। अब सबको मल्टीप्लाई गुना कर देंगे, 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 पंचे 40, बस हो गया आंसर। कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह ले लीजिए, कोई और भी संख्या ले लीजिए। ठीक। मान लीजिए 25 ले लेते हैं, 45 ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं। इसका हमको HCF एंड LCM निकालना है। ठीक। अगर हम लोग सीख रहे हैं तो जैसे 25 है तो 25 का क्या हो जाएगा, 5 5 25 हो जाएगा। 45 है, 45 का क्या हो जाएगा, 5 9 45, तो 9 का क्या हो जाएगा, 3 गुने 3 और गुने 3 दिया 9, 5 45 हो गया ना। तो देखिए 3 नहीं मिल रहा है, 3 नहीं मिल रहा है, मिल क्या रहा है, सिर्फ 5 मिल रहा है ना। इसके HCF बताइए, आप लोग बताइए HCF क्या होगा, HCF क्या होगा इसमें, सबको बताइए। HCF है जो दोनों मिल रहा है, तो 5 हो जाएगा। LCM क्या है, LCM क्या है, जो दोनों में मिला वो। अब बाद बाकी देखेंगे, पहला संख्या में बच क्या है 5, दूसरी संख्या में क्या होता है 3 गुने 3, तो 5 25, फिर दिया 9, तो 25 9 में कितना आता है 225, गुना कर लेंगे, जिसमें होगा अपना साइड में गुना कर लेना। ठीक, ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसी तरह 3 अंकों वाली संख्या लीजिए, मतलब कितना भी लंबा हो जाएगा आप निकाल सकते हैं। मान लीजिए जैसे ले लीजिए, कोई एक बार कहिएगा सर बार बार छोटी संख्या बता रहे हैं, अगर बढ़ाएंगे तो क्या करेंगे। मान लीजिए 175 हो गया, कुछ ले लीजिए, मान लीजिए 245 हो गया। ठीक, इसका LCM एंड HCF बराबर, ठीक, जैसे 175 हो गया, तो मान लीजिए बड़ी संख्या है 175 को हम निकाल लेंगे यहाँ पे 175, इसमें 3 से लगेगा, 3 5 15 2 25, 3 से लगेगा, 5 से लगेगा, 5 से 5 दिया 15, 25 5 25, फिर 5 से 5 7 25। ठीक, 245 का निकालिए, 245 3 से नहीं लगेगा, 3 8 24, 5 नहीं लगेगा, इसमें 5 से लगेगा, 5 5 20 45, 5 9 45, 20 7 7 49 हो गया। यानी 175 का क्या निकला, 5 गुने 5 गुने 7, और 245 का क्या निकला, 5 गुने 7 गुने 7 है ना। इसका है 5 गुने 5 गुने 7, और इसका है 5 गुने 7 गुने 7। ठीक, इसका कहेगा HCF मतलब जो दोनों में मिले, तो क्या मिल रहा है बताइए आप लोग, ये 5 मिल रहा है ना, और ये इसमें 5 हो गया, इसमें 7 हो गया, ये 7 एक 7 भी मिल रहा है ना, मिल रहा है। जो मिल गया वो HCF हो गया। मिलने में से एक ठो लेंगे 5, ये मिला में से एक ठो लेंगे 7, देखेंगे 175 में बच क्या गया, 5 बच गया, और 245 में क्या बच गया, 7 बच गया। ठीक, उसको गुना कर लेंगे। ठीक, 5 25 7 49, 49 गुना 25 लगा ना, 25 में कितना होगा, 25 में 225, 80 22, 25 होगा 100, 100 जो 22 122। ठीक, इतना हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ओह सॉरी, ये तो LCM हो जाएगा। ये LCM हो जाएगा, जो मिला वो भी लिए, 5 मिला 7 मिला, जो नहीं मिला 5 7 नहीं मिला उसको भी लिए, तो वो LCM हो गया। HCF क्या हो जाएगा, जो मिला 5, इसमें क्या है 7, 5 7 35 आंसर। ठीक, हो जाता है, कभी कभी मिस हो जाता है। तो LCM हो गया, जो मिला 5 5 7 7, जो नहीं मिला पहला में देख लें क्या क्या नहीं मिला था, 5 नहीं मिला, दूसरे में बच गया 7, तो 7 ले लेंगे, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, HCF में क्या है, जो इसमें मिला वो लेंगे, जो इसमें मिला वो लेंगे, बस जो मिला वही लेना है। ठीक, जो नहीं मिला उसको छोड़ देना है। HCF 35 हो गया, निकाल लिए। इसी तरह से एक बार देख लेते हैं 3 अंकों की संख्या का। पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया। मान लीजिए बड़ी अंकों की संख्या कुछ ले लेते हैं, जैसे 12 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया, क्या ले लो 24 हो गया। HCF एंड LCM बराबर व्हाट निकालना है,
जैसे 12 आप लोग भी कॉपी पे निकालिए, अपना अपना कॉपी पे निकालिए, देखते कौन फास्ट निकालते हैं। ठीक, 12 का क्या लिख सकते हैं, 4 दिया 12, 4 को क्या लेंगे, 2 दूनी 4 दिया 12 हो गया। 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 पंचे 15, 3 गुने 5 लिख सकते हैं। 24 को क्या लिख सकते हैं, 8 3 24 होता है, तो 8 को लिखेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 गुने 3 24 हो गया। ठीक, अब देखेंगे इसमें मिल क्या रहा है, मिल रहा है क्या मिल रहा है, ये 3 मिल रहा है ना, ये 3 मिल रहा है। बाद बाकी जो तीनों में मिलना चाहिए, ये 3 मिल रहा है बस, तो 3 ले लेंगे। HCF कितना हो जाएगा, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन जो सब में कॉमन आएगा, चूंकि तीनों का HCF निकालना, तो जो तीनों में रहेगा वही लेंगे, तो ये 3 हो जाएगा, बस 3 हो गया आंसर। ठीक, और LCM क्या लेंगे, LCM में देखिए क्या करना है, LCM में थोड़ा एक स्टेप और आगे जाएंगे, जो तीनों में कॉमन है उसको तो सिर्फ एक बार लेंगे। ठीक, बच क्या गया इसमें, 2 गुने 2, इसमें 2 नहीं है, इसको छोड़िए, इसमें 2 है ना, तो इसका भी जोड़ा बना लेंगे। ठीक, ये 2 का इस 2 से, इस 2 का इस 2 से जोड़ा बना लेंगे, तो ये दोनों जोड़ा में से एक ठो लेंगे, ये दोनों का जोड़ा और ये दोनों का जोड़ा। ठीक, तो एक तो 3 जो तीनों में मिल गया वो ले लिए, फिर उसके बाद क्या बचे, इसके बाद 2 2 में से 1 2 ले लेंगे, फिर ये 2 2 में से 1 2 ले लेंगे। ठीक, कॉमन वाला हो गया। अब बच क्या गया, ऊपर में कुछ नहीं बच गया, इसमें 5 बच गया, 15 में 5 बच गया, इसमें क्या बच गया, 2 2 3 ये सब तो लिखा गया है, बच गया इसमें 2 बच गया, तो 2 ले लेंगे। ठीक, उसको बस गुना कर देंगे, 3 दूनी 6 6 दूनी 12 12 5 60 दूनी 120। ठीक, ये हो गया आंसर। एक और देख ले, एक और देख लीजिए, 3 अंकों वाली संख्या। ठीक, कुछ भी ले लीजिए, मान लीजिए आप 36 ले लीजिए, और क्या लीजिए 54 ले लीजिए, 72 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। इसका LCM एंड HCF बराबर वाट। ठीक, दोनों का LCM और HCF ज्ञात करना, बराबर वाट मतलब दोनों को निकालना है, शॉर्टकट में लिख दी। तो जैसे 36 है, 36 को क्या लिखेंगे, 12 दिया 36 होता है, 12 को क्या ले सकते हैं, 2 2 नीचे दिया 12 और दिया 36 हो गया। इसी तरह 54 को क्या लिख सकते हैं, 27 दूनी 54 होता है, 27 का 3 दिया 9, 3 दिया 9 दिया 27 हो गया। इसी तरह 72 का क्या आ जाएगा, 36 दूनी 72 और 9 चौक 36, 36 दूनी, फिर 36 को तोड़ेंगे, 9 चौक 36 4, 2 दूनी 4, 9 3 दूनी 3। ठीक, 2 दूनी 4 दूनी 8 8 24 24 दिया 24 दिया 72, 2 दिया 6 6 दिया 18 18 दिया 54, 2 दूनी 4 4 दिया 12 12 दिया 36। जिससे नहीं बनेगा आप साइड में निकाल सकते हैं, रफ कर सकते हैं। ठीक, अब इसका निकालना हमको, पहले इसमें से क्या है, जोड़ी मिलेंगे, पहले जो तीनों में मिले। ठीक, तीनों में क्या मिल रहा है, ये 2 तीनों में मिल रहा है। ठीक, इसके बाद देखिए, अब इसमें 2 है, इसमें है, इसमें नहीं है। ठीक, फिर देख लीजिए 3, हाँ 3 इसमें भी है, इसमें भी है। देखिए 3 3 3 यहाँ, एक ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक, इतना हो गया। तो पहले जो तीनों में थे कॉमन है उसको निकालेंगे, HCF बराबर क्या आ जाएगा, जो तीनों में क्या है, 2 है, इसमें क्या है 3 है, इसमें क्या है, यहाँ भी 3 है। ठीक, और नहीं मिल रहा है, तो 2 दिया 6 36 18 आंसर हो जाएगा। ठीक, LCM देखिए, ध्यान से देखना, कोई छूटे नहीं, जब भी एक भी छूटेगा तो गलत हो जाएगा। तो जो सबसे पहले देखेंगे जो तीनों में मिल रहा है उसको लेंगे, तीनों में 1 2 मिल रहा है, फिर ये तीनों में ये 3 मिल रहा है, फिर ये 3 मिल रहा है। अब देखेंगे किसी 2 में भी मिल रहा है उसको भी देखेंगे, क्योंकि 2 में से 1 को ही लेना है। इसमें तो 2 बचा है, इसमें 3 बचा है, तो ये नहीं मिलेगा, इसमें 2 मिला है ना, तो 2 2 का कॉमन कर ले, 2 का कॉमन कर ले, और ये 2 बच गया, इसका जोड़ी नहीं है।
एक दो ले लेते हैं, दो में से एक ले लेंगे। और उसके बाद देखना इसमें क्या बचेगा, ये कुछ नहीं बचा। इसमें देखिए, इसमें ये बचेगा, तो 3 ले लिए। इसमें देखिए ये 2 बच गया ना, 2 बच गए। अब इसको गुना कर दे, 2 दिया 6, 3 का 18, 18 दूनी 36, 36 दिया कितना हो गया, अच्छा 36 दिया, 30 दिया 90, 18 108, 108, 108 दूनी 100 दूनी 200, 8 दूनी 16, 216 हो जाएगा। इसको हो गया, आंसर हो गया। ठीक, कोई दिक्कत, इस तरह से कर लेंगे कुछ। अब आप लोग चैप्टर से भी बना सकते हैं, चैप्टर देख सकते हैं। ऐसे चैप्टर में क्या करना है, जो इसका एग्जाम्पल दिया है, चैप्टर दिया है, सबको करना है, क्योंकि एग्जाम में चैप्टर एग्जाम्पल से भी पूछता है। ठीक, कहाँ से भी पूछेगा तो ठीक नहीं। आप प्रीवियसली से इस साल जो बच्चों का एग्जाम है, आपके अगल बगल का जो साथी हो, जो भैया हो, बहन हो, उससे क्वेश्चन ले करके, जैसे क्वेश्चन आप ले लीजिएगा, जैसे जैसे जो चैप्टर पढ़ाए होते जाए उसको मिलाते जाना, जो हमसे बन रहा है कि नहीं। ठीक, जो नहीं बने आप हमको कमेंट भी कर सकते हैं, जो सब हमारा सवाल ये नहीं बना, वो नहीं बना, तो उसको भी हम जैसे नेक्स्ट क्लास चलेगा तो पहले हम उस प्रॉब्लम को ले लेंगे, फिर आगे बताएंगे। ठीक, तो इस तरह से 216 ये हो गया। चलिए अब हम लोग चैप्टर पे चलते हैं। चैप्टर में कुछ सवाल है, उसको हम लोग सोल्व कर लेते हैं। किसी को उतारना है तो उसको पॉज करके आप उतार सकते हैं। ठीक, पॉज करके उतार सकते हैं, जरूर उतारिए और बार बार उसको कम से कम कॉपी पे 2 बार 3 बार बनाइए। आप कितना भी कमजोर है, कमजोरी आपका कोई कारण नहीं है। आप अगर मेहनत नहीं करते हैं, वो आपका सबसे बड़ा कारण है। ठीक, ये कमजोर तेज कुछ नहीं होता है, जो जितना माथा लगाया है, जो जितना रिवीजन किया है, वो आज उसको आज आप तेज के नाम से जानते हैं। आप कुछ नहीं करिएगा, हाथ में हाथ धरे बैठे रहिएगा, समय ना दीजिएगा पढ़ाई के पीछे, तो बस वही कमजोर हो गया। टाइम ना दिए वो चीज कैसे आएगा। जिंदगी में एक चीज गौर करिए, जो काम आप करते हैं, भले खेलते कूदते हैं, तो वो चीज़ आपको अच्छा से आता है। जिसके पीछे टाइम देते हैं, जिसके पीछे टाइम नहीं देते, वो चीज़ कैसे होगा। बस वही है, कोई तेज कमजोर नहीं है। चलिए तो और अब हम लोग आगे बढ़े, आगे कुछ सवाल देख लेते हैं चैप्टर से। जैसे एग्जाम्पल में भी है, एग्जाम्पल तो आप लोग प्रयास करिएगा, नहीं होगा तो आप एग्जाम्पल से भी देख सकते हैं, देख करके सीख सकते हैं। ठीक, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और जैसे इसमें आप एक क्वेश्चन में हिंट कर दे रहे हैं, जैसे उदाहरण वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या क्या चैप्टर का था, वास्तविक संख्याएं। चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। ठीक, इसका जो उदाहरण नंबर 1 है, थोड़ा एक को हिंट कर दे रहे हैं। ठीक, क्योंकि एक में क्या है कि क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, संख्याएं 4 की पावर n पर, जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 है, इसमें है संख्याएं 4 के पावर n पर विचार कीजिए। विचार कीजिए जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है, जहाँ n एक प्राकृतिक
संख्या है, क्वेश्चन लिख लीजिए, कितना जरूरी है। प्राकृतिक संख्या है, और हर एक विषय पर कोशिश करिएगा अलग अलग कॉपी बनाए, अच्छा से नोट बनाए, उसको याद करते चलना है। बनाते जो सवाल है उसको बना 4 बार 5 बार बनाइएगा। ऐसा कोई सवाल का कोई औकात नहीं है जो आपसे नहीं हो, ठीक है। 4 बार 5 बार, 1 बार 2 बार बनाइएगा, देख के बनाइएगा, समझने की कोशिश करिएगा, फिर उसको मुझवानी बनाने की कोशिश करिएगा। फिर कहीं 1 2 बार दिक्कत हो देख लेना है, इस तरह से बनाइएगा। जब तो सीखेगा नहीं, छोड़ना नहीं। 4 से 5 बार बनाते बनाते ऐसा कोई सवाल का औकात नहीं है जो आपसे नहीं हो सकता है, ठीक। चाहे कितना भी कमजोर तेज सब कुछ नहीं होता है। जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है, कहता है जांच कीजिए कि, कहता है जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 के पावर n अंक 0 अर्थात 0 पर समाप्त होता हो। चलिए सवाल पढ़ लिए, देखिए सवाल थोड़ा पढ़िए, उसमें थोड़ा दिमाग लगाइए, ठीक। और कुछ नहीं, क्या है संख्या 4 की पावर n, यानी 4 की पावर n का मान कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 10 मतलब कुछ भी हो सकता है। n का मान उस पर विचार करना है, कह रहा है विचार करिए। जहाँ n एक प्राकृतिक, अभी पढ़े थे प्राकृतिक संख्या की परिभाषा, 1 से लेकर अनंत तक की संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। आ गया ना, इसलिए पहले बता दिए ये सब संख्याएं कुछ बता दी। n एक प्राकृतिक संख्या है, तो कहता है जांच कीजिए। उसको आपको क्या करना है, जांच करना है, चेक करना है कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 के पावर n अंक 0 पर समाप्त होगा। तो देखिए बच्चों, कोई भी संख्या जो 0 पर समाप्त होगा, कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होगा, उसमें लास्ट का अंक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। जैसे 10 है, ठीक, तो लास्ट में 0 पे समाप्त होगा। 20 है, 30 है, इस तरह से 100 है, मतलब भले कितना भी 0 है, 100 हो गया, 200 हो गया, 300 हो गया, 1000 हो गया, मतलब 0 जितना रहेगा, 0 रहेगा तब ना वो 0 पर समाप्त होगा। तो 0 होने के लिए इसमें क्या चाहिए, एक चीज और करिए, इससे उसको आवाज गुणन करने करिए। इसमें क्या चाहिए, जैसे 2 × 5, एक 2 होना चाहिए, 5 होना चाहिए। जैसे 20 है, तो 20 में क्या है, 2 दूनी 4 5 20, क्या है 2 है और 5 है, ठीक। मतलब 5 समय रहेगा ही तब ना, 5 दूनी 10, 5 और 2 का जोड़ा रहेगा ही, तब जाके कोई किसी के संख्या के अंत में 0 आएगा। 0 होने के लिए 5 2 होना ही चाहिए, होना चाहिए। मान लीजिए जैसे आपको कितना है, जैसे मान लीजिए 70 है, ठीक, जैसे आपको 70 है, तो उसको आप क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 2 5 6 10 7 70, यानी 2 और 5 चाहिए ही चाहिए, ठीक। और उसके अलावा आप जितना बड़ा संख्या होगा उसमें जुड़ता जाएगा, लेकिन 2 5 का जोड़ा होना, 2 5 का जोड़ होना जरूरी है, ठीक। तो वही चीज़ इसमें लागू करेगी। इस सवाल का नॉर्मल मेन चीज़ समझ गए, इसमें क्या होना चाहिए, 2 और 5 का जोड़ा होना चाहिए। तो सवाल क्या कर रहा है आप उस पर ध्यान दीजिए, सवाल को समझ गए ना, सवाल क्या कर रहे हैं कि 4 के पावर n अंक 0 पर समाप्त होता है कि उसको हमको जांच करना होता है कि नहीं। तो मान लीजिए 4 है, ठीक, पावर में n, ठीक, तो n जहाँ n बराबर क्या है, दिया है प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक n क्या है, प्राकृतिक संख्या है। अब प्राकृतिक संख्या मतलब आप लोग जानते हैं 1 2 3 4 से लेकर मतलब कितना भी हो सकता है। तो सबको थोड़ी ना चेक करना है, बस 2 3 4 अंक ले करके चेक करना है, ठीक। तो उसमें लिखेंगे, जिससे पहला लिख लेंगे सॉल्यूशन करेंगे, जिसको आप लोग हिंदी में कहते हैं हल लिख सकते हैं, हल। इंग्लिश मीडियम वाले अगर कोई देख रहे हैं तो एनसीईआरटी बुक इंग्लिश मीडियम में भी चलता है, नवादा और हिंदी मीडियम में भी चलता है। बिहार बोर्ड हो गया, यूपी बोर्ड हो गया, एमपी बोर्ड हो गया, और भी जिस बोर्ड में चलता है उसका भी इतनी जानकारी नहीं है। तो जहाँ भी एनसीईआरटी की बुक चलती है हम देख सकते हैं। तो हल, तो जिससे हम लेंगे 4 के पावर n है, ठीक। तो
n बराबर 1 लेके देखेंगे, ठीक, n बराबर 1 लेके देखेंगे, यानी 4 के पावर 1, 4 के पावर 1 मतलब क्या है, पावर में जितना रहेगा ना उतना बार गुना होता है, तो 4 के पावर 1 ही है, तो बस 1 बार 4 होगा, ठीक। तो 4 का जब गुणनखंड कीजिएगा तो 2 गुने 2, इसमें कोई 5 है, इसमें 5 है नहीं, 5 नहीं ना है, हाँ, तो और इसी तरह लिखिएगा, इसमें 5 नहीं है, इसी तरह जैसे 4 के पावर n बराबर यहाँ पे जैसे 2 लीजिएगा, ठीक, तो 4 के पावर 2, 2 का मतलब क्या होगा, 4 गुने 4 यानी 4 2 बार, ठीक, 4 चौका 16, लेकिन इसमें क्या हो गया, ये भी 2 दूनी 4, इसमें 16, इसमें भी 5 नहीं है, 0 कहाँ से होगा, नहीं होगा, जैसे 4 है तो 4 के पावर से 3 लिए, ठीक, तो 4 के पावर 3 हो गया, तो आप इसको देख सकते हैं, 4 गुने 4 गुने 4, 4 गुने 4 ना, इसमें भी क्या है, सब में क्या आ जाए, 2 गुने 2, 2 गुने 2, 2 गुने 2 ना, इसमें 5 नहीं है, चौका 64 हो गया, 2 नहीं ना है, इसको आप लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 हो गया, ये क्या बात है, 2 के पावर 4 हो गया, ये क्या हो गया, 2 के पावर 1 2 3 4 5 6 हो गया, इसमें देखिए 5 नहीं ना, तो शून्य होने के लिए क्या चाहिए, इसी तरह से देखेंगे, 4 के पावर n तक कितना भी रहेगा ना, 4 के पावर n तक कितना भी रहेगा, तो 4 के पावर n, 4 तो यानी 2 का स्क्वायर, और उसके पावर क्या रहेगा, उसके पावर भी हो जाएगा n ना, यानी 2 के पावर 2n ना, तो 2 के पावर 2n, तो 2 हमको तो 5 भी चाहिए, इसको करने के लिए 5 भी चाहिए, 0 लाने के लिए, तो 5 आ नहीं रहा है, तो 0 कहाँ से लिखेंगे, अतः किसी संख्या अतः किसी संख्या को क्या कहते हैं, सवाल में देखिए, क्या कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 के पावर n अंक 0 पर समाप्त होता है, तो इसी से आंसर लिखेंगे, अतः कोई ऐसी संख्या, लिखेंगे किसी संख्या का अंतिम अंक 0 होने के लिए हमें 2 अभाज्य संख्या चाहिए, हमें 2 अभाज्य संख्याएं 2 एवं 5 चाहिए, जो कि 4 के पावर n में n का मान कुछ भी लेने पर संभव नहीं है, 2 तो आ जाएगा लेकिन 5 नहीं आएगा, क्योंकि 4 है तो 4 को 2 के पावर 2 में लिखेंगे, n का मान कुछ भी लेते जाइए, 1 2 3 4 5 कुछ भी लीजिए, तो एक बेस में क्या है, 2 ही है ना, 5 हमको नहीं ना मिल रहा, 5 नहीं मिल रहा है, जो कि 4 के पावर n में n का मान कुछ भी लेने पर संभव नहीं है, इसलिए क्या कर रहा था, संख्या 4 के पावर इसलिए 4 के पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा, इसलिए 4 के पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा, ठीक, ये आपका आंसर हो गया, ठीक। अब आप लोग इसको पॉज करके उतार सकते हैं, ठीक है, रिकॉर्डिंग क्लास है, आप उसका स्पीड अगर किसी को कम लगे स्पीड 1.5 गुना 2 गुना करके आप देख सकते हैं, लेकिन जितना धीरे देखिएगा नॉर्मल स्पीड तो अच्छा से समझते जाइएगा।
ठीक, थोड़ा टाइम लगेगा फर्स्ट टाइम, फिर दूसरी बार तीसरी बार आपको स्पीड करके भी देख सकते हैं, हमारा देख सकते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं, आगे एक्सरसाइज पे चलते हैं। ठीक, चलिए अब एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज हो गया 1.1। एक्सरसाइज क्या हो गया, अभ्यास 1.1। ठीक, 1.1 पहले आवाज गुणनखंड से इसमें शुरू होता है। ठीक, देखिए इसमें प्रश्नावली 1.1 पे चलते हैं, जिसमें कहता है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब कुछ संख्या दिया हुआ, उसको कहते हैं अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल। तो अभाज्य गुणनखंड तो अभी आपको सिखाया है। ठीक, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है। ठीक, जैसे मान लीजिए एक दो हम बता दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए 140 है। ठीक, 140 है, इसको हम रफ कर लेंगे। अगर आप लिख सकते हैं तो ठीक है, नहीं है तो देखिए जैसे 140 में क्या है, लास्ट में क्या है, जीरो है। जीरो है, ये लास्ट में क्या है, जीरो है। जीरो यानी क्या, 10। 10 यानी क्या, 2 गुने 5, तो इसका निकल गया, बचा क्या, 14। 14 का आप क्या लिख सकते हैं, 14 का 2 गुने 7 लिख सकते हैं। तो शॉर्टकट से भी आप निकाल सकते हैं। ठीक, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5 7 में लिख सकते हैं। 2 गुने 5 गुने 7 में लिख सकते हैं। इस तरह से हम 140 को तोड़ के लिख लिए। चूँकि 140 है तो इसको क्या है, 14 गुने 10 लिख सकते हैं ना जी। तो 10 को लिख लिए, 2 गुने 5, 2 5 10। 14 को लिख लिए 2 गुने 7, तो 2 गुने 5 गुने 7, इस तरह से लिख लिए। आवाज गुणनखंड हो गया, आवाज गुणनफल के रूप में लिख दिए। इसी को आप ये भी लिख सकते हैं, जैसे 2 2 ठो है, 2 के पावर 2 हो जाएगा, जेड हो रहेगा, पावर में लिख देना। 5 1 है, गुने 5 हो जाएगा, गुने 7 हो, पावर 1 लिखने की कोई जरूरत, अगर नहीं कुछ है तो मतलब एक स्वतः अपने आप है, एक दिखने की जरूरत नहीं है। ठीक, इस तरह से ये हो गया। इसी तरह 156 हो गया। ठीक, ये हो गया 1 नंबर। 2 नंबर देखिए, जिससे 156 हो गया। ठीक, 156 हो गया ना। तो जिसके, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको आप तोड़ सकते हैं। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, जैसे 156 है, आपको क्या लग रहा है, ये लास्ट में 6 है, तो 6 की अभाज्य एक होता है, संख्या को जांच करने के लिए होता है विभाजन, वो जो होती है दो विभाजता का नियम सब, लेकिन आपको विभाजता का नियम बता देंगे ताकि शॉर्टकट में कैसे। जैसे 6, जिसके लास्ट में 6 हो, तो वो संख्या अक्सर 4 या 6 से कटती है। ठीक, एक बार हम 4 से काट करके देखते हैं, ये 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, हाँ 9 से कटेगा, ये सब से कटेगा। तो हम उसको चेक कर लेंगे। तो जैसे 2 से कटेगा, 2 से निकालेगा तो कितना हो जाएगा, एक तो पहले 2 हो जाएगा, 2 से कटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 7 14, बचा कितना 7, 16 2 16, बचा 78। 78 को कैसे लिख सकते हैं, 78 में 2 से भाग दीजिए, 2 3
इसमें भी मतलब हम 2 से दे सकते हैं। यहाँ छोड़िए, अभी अब नया है दिक्कत होगा। 156 जिससे इसको शॉर्ट में निकाल लीजिए साइड में, ठीक। 2 से 2 सत्ते 14, 16 2 अट्ठे 16, ये 2 से धीरे धीरे आप लोग हम कैलकुलेशन भी सिखा देंगे, कैलकुलेशन भी फास्ट हो जाएगा, ठीक। अभी थोड़ा आराम से सीखिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। अभी पूरे साल पड़ा हुआ है, आराम से करना, बस हमारे साथ रहिए, सब हो जाएगा। 78 हो गया, फिर 2 से देंगे, 2 तिया 6, 18, 2 9 18 हो जाएगा। फिर 3 से देंगे, 3 एका 3, 3 तिया कितना हो गया, क्या है 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13 हो गया, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13 हो गया। इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2 है, 2 के पावर 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 13 लिख सकते हैं, ठीक हो गया। इसी तरह से नहीं लिख लेंगे कितना भी। इसी तरह से और संख्या है, आप लोग भी प्रयास करिएगा। जैसे है 3 नंबर है, 3 नंबर में 3825, 3825 आप लोग करके देखिए। 4 नंबर में है 5005 करके देखिए। 5 नंबर में हो जाएगा 7429, है ना। तो चलिए एक हम भी करके दिखा देते हैं, नहीं तो कहिएगा सर आसान वाला कर दिए, भारी वाला हम लोग पे छोड़ दिए। जिससे 7429 है, ठीक। तो इसको हम निकाल देते हैं। आवाज़ प्रोबेबिलिटी से कितना भी बड़ा है आप निकाल सकते हैं। लास्ट में 9 है, देखिए 2 से तो पक्का नहीं लगेगा, ये तो कंफर्म है, इसमें 2 से नहीं लगेगा, 3 से आप लगा सकते हैं, ठीक। या 3 से चेक करना, विभाजता करने में बताएंगे 3 में क्या होता है। 3 से इस सब में भाग देंगे, 3 दूनी 6, या इसको जोड़ेंगे 7 4 11 2 12 13 13 9, 13 में कितना है, 13 7 20 2 22 22 हो गया। लेकिन 3 से भाग देंगे, 3 7 21 22, एक बच गया, 3 से नहीं लगा है, नहीं लगा। 4 से तो नहीं लगेगा, 5 से भी नहीं लगेगा, 6 से भी नहीं लगेगा, 7 से 7 1 7 7 7 से भी नहीं लगेगा, 8 से भी नहीं, 9 से, जब 3 से नहीं लगेगा तो 9 से भी नहीं लगेगा, ठीक। 11 से देखिए, 11 से 66 66 4 से 8 88 11 से भी नहीं लगेगा, 12 से भी नहीं लगेगा, 13 से देख लीजिए तो जगह 52 13 65 5 9 29 91 92 19, 13 से भी नहीं लगेगा, 14 से भी नहीं, 15 से भी नहीं लगेगा, 16 से भी नहीं, 17 से भी 17 51 51 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 51 2 3 23 2 17 से एक बार चेक कर लीजिए, 17 51 17 51 तो बचा कितना, 17 51 17 चुका 17 चुका 68 17 चुका 68 7 4 6 62 17 51 11 119 119 17 7 119 17 7 119 हो गया। 17 चौका 68 68 और कितना बचा 74 गुने में 6 बचा, 6 पर 2 62 17 51 10 61 1 62 11 बचा, 11 पर 9 फिर 119 हो गया, 17 7 119 हो गया, ठीक। तो इसको देखिए किससे करता है, 34 से 34 27 निकले 18 19 19 देखिए 38 5 19 57 19 से देखिए 19 दूनी 38 5 57 19 दिया 19 57 कटिए। देखिए काफ़ी इसमें थोड़ा जटिल क्वेश्चन था, बड़ा बड़ा अंक आ गया ना, तो घबराना नहीं है, ऐसा नहीं सब 2 4 6 8 सब इतना ही से कटे, थोड़ा ऊपर भी जाना है, 17 19 23 थोड़ा इस समय सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर बड़ा अंक हो तो पक्का सोचना ही पड़ेगा, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन करना है, मतलब उसको प्रैक्टिस करने से आसान हो जाएगा, ठीक। इसको आप क्या लिख सकते हैं, 17 गुने 19 गुने 23 17 गुने 19 गुने 23, ठीक आंसर हो जाएगा। इसको भी बता दें, जैसे 3825 है, देख लीजिए जैसे मान लीजिए 3825 हो गया, 3 हो गया 8 हो गया 25 हो गया,
देखिए 2 से तो पक्का नहीं कटेगा, क्योंकि 2 से कटने के लिए लास्ट में 0, 2, 4, 6 और 8 होना चाहिए, जो कि इसमें नहीं है। 3 से कटने के लिए सभी का योग 3 से कटना चाहिए, जैसे 8, 3। बात पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन विभाजन का नियम सीख जाइएगा। 8, 3, 11, 11, 2, 13, 13, 5, 18, 18 3 से कट रहा है ना, 3 से 18 कितना आसान हो गया, इतना हो गया। लेकिन सबको जोड़े तो बस 18 रह गया, 18 3 से आराम से कट जाएगा, 3 से 18, तो यानी ये भी 3 से कट जाएगा। तो 3 एक 3, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 5 15 कट गया। अब इसको फिर चेक कर लीजिए, 1 2 3, 3 7 10, 5 15, 3 5 15, ये भी कट जाएगा। फिर 3 से लगाएंगे, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 5 15, ये भी कट गया। फिर इसको फिर चेक करिए, 4 2 6 5 11, अब 3 से नहीं कटेगा क्योंकि 11 हो रहा है, तो 3 से नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, क्योंकि लास्ट में अगर 5 का व्यवस्था नियम क्या है, जिसके लास्ट में 5 या 0 हो, जिसके लास्ट में 5 अथवा 0 हो, वो संख्या 5 से अवश्य कटेगा। ठीक, तो संख्या 5 से विभाजित होगा। इसके लास्ट में 5 है, ये 5 से अवश्य कटेगा, तो इसमें 5 से लेते हैं। देखिए 5 8 40, 2 25, 25 25 हो गया। फिर 5 है, 5 से लगेगा, 5 17 5 85, अब 17, अब सब लोग जानते हैं 17 में तो नहीं लगेगा। ठीक, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17, 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17, 3 गुने 3 यानी 3 के पावर 2, 5 गुने 5 यानी 5 के पावर 2 गुने 17। ठीक हो गया। इसको भी बता दें कि तक करके आप लोग देख लीजिएगा। चलिए एक्सरसाइज बता देते हैं, आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, बार बार प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि कुछ कमजोर छात्र हैं वो हिम्मत नहीं कर पाएंगे, तो बता देते हैं। बस हम देख करके 2-3 बार प्रैक्टिस करिएगा, फिर सीख जाइएगा। 5005 है, देखिए 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 5 5 10, 3 से नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं, 5 से कट जाएगा, 5 1 5 0 0, 5 1 5। ठीक, अब ये रहा। अब देखिए ये भी 2 से नहीं, 3 से नहीं, 5 से तो नहीं कटा था। अब इसको देखिए 6 से कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा। 6 से कटने के लिए लास्ट में क्या, 2, जो जिसका लास्ट टाइम 2 3 से, जो संख्या 2 3 से दोनों से कटेगा, तो ये 2 से नहीं कट रहा है, कहाँ से कटेगा, मतलब 6 से कटने के लिए 6 का व्यवस्था नियम क्या है, जो 2 और 3 दोनों से कटेगा ना, जो संख्या वो 6 से भी कटेगा, तो ये 2 से ही नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटा था, तो यहाँ कैसे कटेगा। 7 से एक बार चेक कर लीजिए, 7 1 7 3 30 7 28, हाँ 7 से लग जाएगा, 7 1 7 बचा 3 3 बजे 30, 7 4 28, 2 का 21, 7 3 21, ये हो गया। फिर अब इसमें 7 से भी नहीं लगेगा, 8 से 9 से 4 3 7 8, 9 से भी नहीं, 10 से 11 से देख लीजिए, हाँ 11 से लग जाएगा। 11 का विभाजन नियम जानते हैं, 11 का विभाजन नियम, जैसे 1 4 3 है ना, तो एक अंक छोड़ छोड़ के सबको जोड़ेंगे, जैसे 1 3 4, और ये सिर्फ यहाँ पे 3 अंक है, तो 4 माइनस 1 3 को जोड़ेंगे, कितना हो गया 4, 4 माइनस 4 0। ठीक, तो ये अगर 0 हो गया, या अगर मान लीजिए 11 बच जाता, 22 रहता मल्टीपल में, तो वो हम 11 से कर देते, तो यहाँ पर 11 का 11, तो बचा 3 33, 3 पर 3 33, 11 3 33, कट गया, 13 तो नहीं कटेगा। ठीक, चलिए इसको भी ले लीजिए, कितना हो गया 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। इसमें तो कोई 2 ठो है नहीं, सब एक एक ही है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, इसमें भी सब एक एक ही था, हो गया। इस तरह से ये चैप्टर हो गया, और इसमें और देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं। तो आवाज़ गुणनखंड देख लिए कैसे निकलता है, घबराना बिल्कुल नहीं है, अपने को कमज़ोर नहीं समझना है, प्रैक्टिस करिए, 4 और 5 बार नहीं हो फिर हमको बताइए कैसे नहीं होता है। चलिए इसके बाद सवाल नंबर 2 पे चलेंगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा ये सब था। ठीक, अब आगे चलते हैं। देखिए आगे क्या है, कहता है पूर्णांक के निम्नलिखित योग में HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच के लिए कि दो संख्या का गुणनफल, दो संख्या का दिया है, तो दो संख्या को अगर गुना करेंगे ना, दो संख्या का जो LCM और HCF है वो दोनों को गुना करेंगे, LCM और HCF और दोनों संख्या, दोनों क्या होगा बराबर होगा। ठीक,
जैसे कि बता रहे हैं। चलिए, तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, और फिर अगले क्लास में देख लेंगे। ठीक, चलिए नमस्कार। इसको प्रैक्टिस करिएगा, रिविजन करिएगा, सब आ जाएगा। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।